हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, जिनमें हम डिस्कस करते हैं मेजरली जिनको आप कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, उनको डायआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, मतलब ये मल्टीपल डायरेक्शंस में होते हैं। कुछ में स्लाइट लिमिटेशंस होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मतलब हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये वो जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूवेबल ज़्यादातर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। थ्रू जॉइंट उन्होंने कहा डायआर्थ्रोसिस का मतलब है थ्रू जॉइंट इंडिकेटिंग ऑल दी स्लाइट लिमिटेशन टू मूवमेंट कैपेबिलिटी, मतलब कुछ स्लाइट से लिमिटेशन आती है अगर आई भी तो। ठीक है, एट दिस जॉइंट द आर्टिकुलेटिंग बोन surfaces are covered with articular cartilage or articular capsules surround the joint, and a synovial membrane lining the interior of the joint capsule secretes the लुब्रिकेंट नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। अब ये तो हमें बेसिक एक पता है कि साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारे पास एक आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकेंड वन इज साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली हमारे पास एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अगर दो बोन्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो वो क्या करेगा कि वो बेसिकली हमारे पास जहाँ पे उसको लगता है कि हमारे पास दो बोन्स डैमेज हो सकती हैं, वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड हमारी बोन्स में वहाँ सॉरी जॉइंट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और वहाँ पे जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या करता है कि हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होने देता, मतलब दो बोन्स को आपस में रगड़ाई नहीं या रगड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से आप इजीली मूव कर सकते हो अपने जॉइंट्स को। ठीक है, ताकि आपके जॉइंट्स डैमेज भी ना हो और साथ साथ आप इजीली मूव कर सको। और यही यही इशू आता है आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में, जहाँ पे आपके पास साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। ठीक है, ये येलो सा फ्लूइड होता है बेसिकली हमारे आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और साइनोवियल कैप्स आप कह सकते हो साइनोवियल कैप्सूल, डिफरेंट तरह से इसको नाम दिए जाते हैं। साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास ना मेजरली वैसे तो ना कई जगह 6 है, कई जगह 7 है, पर मेजरली 6 टाइप्स जो होती हैं आपके पास साइनोवियल जॉइंट्स की होती है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकुलर कैप्सूल जो होता है ना वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है अगर किसी को नहीं पता, और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है बेसिकली वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज की, जो हमारे पास बोन के इर्द गिर्द क्या करती है आर्टिकुलेटिंग बोन्स को, मतलब ऐसा होता है कि आपके पास दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है ताकि बोन्स की सर्फेसिस को कवर कर सके। ठीक है, मतलब अगर ये दो बोन्स है ना हमारे पास, ठीक है, उस दो बोन्स की सर्फेसिस हैं, तो इस इन एरियाज पे हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जहाँ पे सर्फेसिस एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ताकि ये एक दूसरे के साथ ये भी फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करते हैं। दूसरा ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करते हैं ताकि हमारे पास दोनों में से कोई बोन डैमेज नहीं हो, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसकी भी रीजनरेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेजर मेजर चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं बेसिकली हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बेसिकली हमें जो बताई जाती है वो 6 मेजर टाइप्स होती हैं। ठीक है, 6 मेजर टाइप्स में से सबसे पहले जो आपके पास टाइप आती है वो हवा आपके पास आती है ग्लाइडिंग। ठीक है, ग्लाइडिंग वो टाइप है जहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स, या ऐसे कह सकते हो जो बोन्स हैं वो फ्लैट सरफेस में। ठीक है, ये ना कि ये ऐसे है कि इसकी जो मूवमेंट्स होती है ना वो परमिट होती है नॉन एक्सियल ग्लाइडिंग में। ठीक है, नॉन एक्सियल ग्लाइडिंग बेसिकली ऐसी मूवमेंट होती है, मतलब नॉन एक्सियल को अगर आप कहो ना कि मतलब इसमें ना जॉइंट बेंड नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब सीधी सीधी मूवमेंट जिसको कहते हैं ना आप, मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे पास एक मिनट, ये मेरे पास दो जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास दो जॉइंट्स हैं। ठीक है, और इनकी जो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रही है या इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन उसकी ऐसी है कि वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे। ग्लाइड का मतलब ये होता है एक दूसरे के साथ ना, मतलब एक जिस तरफ एक तरफ जा रही है बोन उसी तरह दूसरी तरफ बोन, दूसरी बोन दूसरी तरफ जा रही है। ठीक है, बेसिकली यही इसका मेजर कॉन्सेप्ट यही है। इसको और इजीली अगर ऐसे समझाया जा सकता है कि ऐसी ऐसा ऐसा एरिया होता है ना, मतलब मैं कहती हूँ मेरे पास शोल्डर जॉइंट है ना। ठीक है, शोल्डर जॉइंट पे ना हमारे पास एक प्रोसीजर होता है मैनुअल थेरेपी, जिसको ग्लाइडिंग आप प्रोसीजर आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो बेसिकली ये होता है कि आप क्या करते हो कि आप ना जॉइंट को ग्लाइड करते हो, मतलब जॉइंट की जो एक बोन, मतलब कौन सी बोन आपके पास मूव करती है, ह्यूमरस था, तो ह्यूमरस को आप क्या करते हो पकड़ के उसकी स्पेसिफिक पोजीशन बना के उसको ग्लाइड देते हो। ठीक है, वो जो ग्लाइड होती है उसका मतलब ये होता है एक सरफेस आपकी उसी जगह पे रहेगी। ठीक है, मतलब मेरे पास जो एक बोन है, मतलब मेरी जो सॉरी स्कैपुला है वो उसी जगह पे है, लेकिन जो ह्यूमरस है उसकी मैं मूवमेंट कराऊंगी उस बोन के ऊपर। स्कैपुला अपनी जगह पे है लेकिन ह्यूमरस को मैं मूव करा रही हूँ। ये बेसिकली ग्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक बोन जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, लेकिन दूसरी बोन को आप मूव करा के उस जॉइंट में मूवमेंट करा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ ग्लाइडिंग का बताया, ये नहीं कहा कि ये ग्लाइडिंग जॉइंट ये है। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है बेसिकली वो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास ना बेंडिंग नहीं हो रही होती, मतलब वो जॉइंट जो बेंड नहीं होते। मेजरली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है जॉइंट्स का। ठीक है, उनमें बिल्कुल स्लाइड से जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ ग्लाइडिंग की मूवमेंट होती है, थोड़ी थोड़ी वो अपनी जगह से मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं इंटरमेटाटार्सल जॉइंट्स। ठीक है, जो मेटाटार्सल्स है उनके बीच में जो जॉइंट्स बनते हैं, कार्पल्स के बीच में जो बनता है, इंटरटार्सल्स के बीच में जो बनता है,
फैसेट जॉइंट्स, बेसिकली वर्टिब्रा के जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं ना वो, ठीक है, ये सारे कहलाते हैं हमारे पास बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। अभी भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप लोग बेशक आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसकी और अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, बेसिकली हमारे पास आ जाता है हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट मेजरली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम इसको ना पिक्चर से भी देखते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है, एक सरफेस कन्वेक्स होती है, दूसरी कनकेव होती है, ठीक है। ये मेजरली वो जॉइंट्स होते हैं जैसे अल्नोयूमरल हो गया या फ्लेंजिस के जो जॉइंट्स हैं, इनमें क्या होता है कि हिंज की तरह एक्ट करते हैं। हिंज क्या होता है ना, हिंज अगर आपको पता हो कि जो डोर होता है ना आपका, डोर के पीछे जिससे डोर अटैच हुआ होता है ना आपके पास दीवार के साथ या किसी भी चीज के साथ, ठीक है, वॉल के साथ, या आपके पास किसी भी स्पेसिफिक जिस एरिया के साथ आपके पास डोर अटैच है, ठीक है, वहां पे जहाँ पे डोर अटैच हो रहा था वहां पे एक हुक टाइप होता है, वो जो डोर है एज अ हिंज लाइक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अगर इसको मैं एक स्पेसिफिक पिक्चर से हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई ना पिक्चर, ठीक है। अब ये जो मेरे पास जॉइंट है ये प्लेन जॉइंट है, इसकी मैंने ग्लाइडिंग बताई, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन ये डायरेक्शन क्या थी कि नीचे वाला जॉइंट की एक सरफेस है, दूसरी वाली सॉरी बोन की एक सरफेस है, दूसरी दूसरी बोन की सरफेस है। अब इसकी डायरेक्शन की मूवमेंट ये है, ठीक है। लेकिन हिंज जॉइंट क्या होता है कि इस तरह का होता है, एक आपका जो एरिया है वो इस तरह, एक बोन की सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, और दूसरी की क्या है, कनकेव है, ठीक है। अब जिसमें कनकेव सरफेस है उसमें कन्वेक्स सरफेस आके लगेगी और ये हमारे पास मूवमेंट देती है ये, ठीक है। इन डायरेक्शंस में इस तरह से ये मूवमेंट देगी हमारे पास बेसिकली हिंज जॉइंट, जब वो एज अ हिंज जॉइंट है कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है, अब ये पता है कैसे आ रहे हैं, ये ग्लाइडिंग में सबसे कम मूवमेंट आ रही है, हिंज में थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट आएगी, ठीक है। और मेजरली उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट टू द प्लेनर हिंज लाइक मोशन, और उन्होंने कहा कोलेटरल लिगामेंट्स मेजरली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं होने दे रहे होते, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं मूवमेंट्स को, ठीक है। अब ये इस तरह सबसे कम ग्लाइडिंग में थी, फिर हिंज में आई है, अब हमारे पास आ जाते हैं पिवट जॉइंट, ठीक है। पिवट जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं बेसिकली जिनमें हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमारे पास ना मूवमेंट परमिट हो रही होती है, ठीक है। जैसे एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, इनमें क्या होता है ना, एक्सिस तो है, मतलब एक ही एक्सिस में अगर वो रोटेशन एक ही एक्सिस के अराउंड हो रही है तो वो उसी तरह से रोटेशन होगी, उसमें मल्टीपल रोटेशन पे नहीं होती, ठीक है। एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो हमारे पास बेसिकली अटलस और एक्सिस के बीच में बनता है, ये बेसिकली उस जॉइंट की बात होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं ना पिवट जॉइंट की, तो ये इस तरह से, ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा इस तरह से डायरेक्शन में मूवमेंट है या इस तरह से डायरेक्शन में मूवमेंट है, ठीक है। पिवट जॉइंट की इस तरह से मूवमेंट है कि ये दो दो सरफेसेस अब यहाँ पे अटैच हुई हुई है, और ये किस तरह से डायरेक्शन मूवमेंट करें, एक यहाँ डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसको इजीली समझोगे ना, कि आप ये एग्जांपल माइंड में रखो कि मेरे पास जो ह्यूमरस और सॉरी रेडियस जॉइंट है डिस्टल, ठीक है, जो रिस्ट वाला, ठीक है, अगर मैं इस जॉइंट को लेती हूँ ना, ठीक है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को, तो क्या होता है कि इसमें ना जो मूवमेंट हो रही थी वो सिर्फ आपके पास हाथ उल्टा सीधा करने की मूवमेंट है, ठीक है। ये इधर उधर ज्यादा नहीं जाता डायरेक्शन में, क्यों नहीं जाता, क्योंकि एक इस स्पेसिफिक जॉइंट पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये एज अ पिवट जॉइंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी बात है कि सारी हमारे पास ये एज अ पिवट जॉइंट, ये जैसे स्क्रू टाइप होता है ना, वैसे उन्होंने आपको एग्जांपल दी है कि एक एक्सिस पे रोटेशन हो रही है, मतलब इसकी मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट नहीं है, लेकिन एक एक्सिस पे जो पूरी रोटेशन है वो हो रही है, ठीक है। मतलब आप हाथ सीधा उल्टा करते हो तो रोटेशन तो आ रही है ना एक एक्सिस में, तो ये बेसिकली उन्होंने बात की। और इस एक्सिस से मेजर मतलब वो एक्सिस भी है कि जो हमारे पास हम प्लेन्स और एक्सिस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन इनमें मेजरली अराउंड उन्हीं की एक्सिस की बात करिए, कि मतलब एक एक्सिस में एक एक्सिस में ये मूवमेंट परमिट करता है, ठीक है, मतलब ये अलाउ करता है। अच्छा, कॉन्डिलाइट जॉइंट जो हमारे पास होते हैं वो ओवल जॉइंट्स होते हैं, और एलिप्सॉइड जॉइंट भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ना, अगर आप लोगों ने काफ़ी थोड़ी सी ना ऐसी है कि ये आप लोगों को चीज़ें कंफ्यूज करेंगी, पर अगर आप इन चीज़ों को ना इस तरह से देखोगे कि ग्लाइडिंग में सबसे कम मूवमेंट है, फिर हिंज में आई, फिर पिवट में आई, फिर कॉन्डिलाइट में आई, तो आपको आइडिया होता जाएगा कि किस जॉइंट में कितनी कितनी मूवमेंट्स ज़्यादा होती जा रही हैं। इससे आपको इनकी एग्जाम्पल्स याद करनी भी आसान होगी, ठीक है। कोनोलाइट जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है वो ओवुलर कन्वेक्स शेप होती है, और अदर जो होती है वो इसकी रेसिप्रोकली शेप्ड होती है कनकेव सरफेस, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि हमने पीछे भी कन्वेक्स कनकेव पढ़ी थी, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। अब आपके पास ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास थे हिंज में, हमने हिंज में डिस्कस की थी ना, लेकिन इसमें एलिप्सॉइड में ये होता है कि ये मूवमेंट करता है, ठीक है, लेकिन ऐसी डायरेक्शंस में मूवमेंट करता है कि जिसमें हमारे पास मेजर जो सारे आपके पास जॉइंट्स है ना, मतलब आपके पास ऐसे जॉइंट्स जिनमें काफी हद तक मूवमेंट्स परमिट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो इनमें परमिट नहीं करता है, जो अलाउ नहीं करता वो, ठीक है। जैसे इसमें अब आपको मैं बता दूं, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन एडक्शन होती है, सर्कमडक्शन होती है, परमिट करता है, ठीक है। जैसे आपके पास सेकेंड थ्रू
फिफ्थ मेटा कार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एंड द रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। अब आपने इसमें अगर एग्जांपल देखनी है ना, तो फिफ्थ मेटा कार्पोफ्लेंजियल जॉइंट से लेके उन्होंने कहा आपके पास सेकंड, ठीक है। अब फिफ्थ वाली जो हमारे पास कार्पल है ना, सॉरी मेटा कार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है, ठीक है। मेटा कार्पल फ्लेंजियल जॉइंट वो जॉइंट है जो आपके पास थंब और मेटाकार्पल के बीच में, मतलब जहाँ पे थंब आपके पाम के साथ अटैच हो रहा है ना, वो जॉइंट है, ठीक है। अब इस जॉइंट को अगर आप नोटिस करो ना, तो इसकी डायरेक्शन में बहुत से ज्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट है। इसी तरह अगर आप इंडेक्स फिंगर की करते हो तो इसमें भी काफी है, इसमें भी है, लेकिन लिटिल फिंगर की थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू बाकी उसके ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सेकेंड टू फिफ्थ फिंगर किया। मतलब हम आपके पास जो रिंग फिंगर है, मिडल फिंगर, इंडेक्स है, और साथ आपके पास आ जाती है थंब, ठीक है। ये आपके पास जो सारे जॉइंट्स हैं ये बेसिकली कॉन्डोलाइट जॉइंट्स हैं, और इनकी शेप बेसिकली मेजर जो आपके पास काम आ रहा है ना, वो शेप की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास शेप की वजह से आ रहा है। अब इसके आप अगर इसको देखोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काफी डायरेक्शन में इसके एरोज बता रहे हैं कि काफी डायरेक्शन में मूवमेंट्स तो देता है, ठीक है। लेकिन इसका एक इशू ये है कि हमारे पास बेसिकली ये पूरी मूवमेंट्स नहीं देता जिस तरह से देनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं ना, अगर आप अपने थंब को मूव करते हो ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है। मेजरली जो होती है वो डायरेक्शन में परमिट तो कर रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं आप कह सकते कि उसकी मूवमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली उन्होंने बताया कि आपके पास एलिप्सॉइड जॉइंट है, ठीक है, जिसको हम कॉर्नोलाइट जॉइंट भी कह रहे हैं, ठीक है। और इस एग्जांपल मेटाकार्पोफ्लेंजियल रेडियो कार्पल जॉइंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सैडल या सैलर जॉइंट, ठीक है। सैडल या सैलर जॉइंट जो होता है, द आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस आर बोथ शेप लाइक द सीट ऑफ द राइडिंग सैडल इन दीज जॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास सैलर या सैडल की एग्जांपल आपने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी। ये वो होता है कि जो जैसे आप उसके ऊपर बैठते हो ना, घोड़े के ऊपर, उसकी जो शेप होती है ना बेसिकली, जिस एरिया पे आपके पास सैडल या सैलर पड़ा होता है, ठीक है, आप उस रीजन को देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों इस तरह से कहते हैं। वो कुछ इस तरह की शेप का होता है, ठीक है। इसलिए इसको सैडल जॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसकी दोनों सर्फेसेस इसी शेप की होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है सैडल जॉइंट, ठीक है। मूवमेंट कैपेबिलिटी इज द सेम एज दैट ऑफ कॉर्नोलाइट जॉइंट, मूवमेंट इसकी सेम है, सिर्फ ज्यादातर शेप की वजह से आ रहा है, लेकिन इसकी रेंजेस ज्यादा होती है। अब मैंने आपको वही बात की थी ना, इससे रेंजेस कॉर्नोलाइट में कम है। कॉर्नोलाइट मैंने आपको ये कहा था, कॉर्नोलाइट में कहीं ना कहीं जो होगी रेंज होगी ना कम। जैसे मैं आपको एबडक्शन या एडक्शन एक्सटेंशन की बात करती हूँ, तो सॉरी एक्सटेंशन की या एबडक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास ना इसमें क्या होता है, जो थंब की होती है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है। लेकिन सेटल या सेलर जॉइंट वो जॉइंट होते हैं बेसिकली, इनमें रिस्ट्रिक्शन काफी कम हो चुकी होती है, अब ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट आपके पास आ रही होती है, ठीक है। और ये होती है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट में, ठीक है, जब कार्पल और मेटाकार्पल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और मेजरली ये थंब का कार्पो मेटाकार्पल अगर आप देखोगे ना, काफी फ्रीली मूवेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से ही आप ऊपर मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि आपके थंब की जो मूवमेंट हो रही थी उसमें काफी ज्यादा रोल होता है कार्पो मेटाकार्पल, सॉरी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, हाँ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट का, ठीक है। सैडल या सैलर शेप जॉइंट मेजरली है ही ये, ठीक है। तो उसकी आपकी बात करें कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब की, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया, लेकिन उन्होंने आपको मतलब ये मैं नहीं कह रही कि सिर्फ यही है, लेकिन हाँ इन्होंने मेजर जो एग्जांपल आपको दिया वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे पास। और वो मेजर जॉइंट्स जो आपके पास हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये सारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, कन्वेक्स और कनकेव सर्फेसेस है। सिर्फ इनमें ये होता है कि इसमें प्लेन्स में मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन इसमें रोटेशंस भी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, सारी मूवमेंट्स में, ठीक है। मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, अब इसमें सारी आ जाती हैं, ठीक है। और मेजरली हिप और शोल्डर जॉइंट को ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया क्या? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के हम शेप देख लेते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। एक बॉल टाइप, एक सरफेस बॉल टाइप होती है, दूसरी सरफेस सॉकेट टाइप होती है, और ये एक दूसरे में बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाते हैं और फिर ये इजिली परमिट करते हैं अपनी मूवमेंट्स को, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है आपके पास सारी टाइप्स, ठीक है। आपके पास आगे डायआर्थरोसिस की टाइप्स, ठीक है। नीचे आपके पास कुछ नी की एग्जांपल दी है साइनोवियल जॉइंट में, जैसे हम मेजर डिस्कस साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल फ्लूइड में ना हम कर रहे होते हैं नी की, ठीक है। तो हम जो पीछे डिस्कस करते हैं ना कि साइनोवियल फ्लूइड और वो कैसे कैसे होता है, ये आपको उन्होंने सिंपल से बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है, किस किस तरह। अब साइनोवियल कैविटी उन्होंने आपको दिखा दिया, ठीक है। साइनोवियल कैविटी के साथ फिर मेनिस्काई है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकुलर कैप्सूल है, ठीक है। फिर आपके पास फ्यूमर है, ऊपर फ्यूमर है, नीचे टिबिया है, ठीक है। फिर आपके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपके पास पटाला है, सुप्रा पेटालर बर्सा है, सब पेटालर फैट है, प्री पेटालर बर्सा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब ये आपको थोड़ी सी ऐसा रीजन दिखाया है जहाँ पे आर्टिकुलर चेंजेस आ रहे हैं कैविटी में, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकुलर
चेंजेस आ रहे हैं आपके पास कैविटी में, उन्होंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। ये मेजरली आपको कुछ बातें बताएंगे कि हाँ इस तरह से होता है आपके पास नी नी ज्वाइंट, और वो मेजरली क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है मेजर टाइप्स, ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट्स की, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो ये पोर्शन रह गया हम इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हमने सिर्फ साइनोवियल जॉइंट्स की मेजर टाइप्स डिस्कस की हैं जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की थी।